NCERT question series, question number 4.10. Two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars: R1 equal to 10 ohm, N1 equal to 30, A1 equal to 3.6 into 10 to the power minus 3 meter square, B1 is equal to 0.25 Tesla, R2 is equal to 14 ohm, N2 equal to 42, A2 equal to 1.8 into 10 to the power minus 3 meter square, B2 is equal to 0.50 Tesla. The spring constants are identical for the 2 meters. Determine the ratio of part A, current sensitivity, and part B, voltage sensitivity of M2 and M1. Two moving coil meters M1 and M2 दिए गए हैं हमको, जिसमें M1 जो मीटर है हमारा मूविंग कॉइल मीटर जो M1 है उसमें रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, नंबर ऑफ कॉइल दिया 13, एरिया उसका दिया है मूविंग कॉइल का 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। मूविंग कॉइल मीटर जो सेकंड है उसका दिया हुआ है R2 इज इक्वल टू 14 ओम, नंबर ऑफ कॉइल्स 42, एरिया 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर और B2 दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 0.50 टेस्ला। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। किस चीज का करना है हमें रेशियो फाइंड आउट? ए है करंट सेंसिटिविटी का रेशियो और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमें रेशियो है वो M2 वर्सेस M1 फाइंड आउट करने, ये ध्यान रखना। आप जल्दी में M1 वर्सेस M2 मत निकाल देना, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 वर्सेस M1 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमें गिवन है सारा, ठीक। पार्ट ए में है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। तो एज वी नो दैट करंट sensitivity of moving coil meter हमें दी रहती है। अगर मान लीजिए करंट सेंसिटिविटी है इक्वल टू एन ए बी डिवाइड बाई कांस्टेंट, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पूछा गया है M2 वर्सेस M1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर नंबर 2 डिवाइड बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसी तरह से लेंगे 2 वाला हमारा ऊपर रहेगा तो N2 A2 B2 डिवाइड बाई C, क्योंकि उसने दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा सेम। दूसरा रहेगा N1 A1 B1 डिवाइड बाई C, तो कांस्टेंट ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो कितना रहेगा? करंट सेंसिटिविटी 2 मीटर 2, उसने पूछा भी है मीटर 2 है मीटर 1, तो मीटर 2 डिवाइड बाई मीटर 1 इक्वल टू N2 इज गिवन 42, लिख दिया हमने 42 इंटू A2 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज B2 इज 0.5 इंटू 0.50 डिवाइड बाई N1 is 30 into A1 3.6 into 10 to the power minus 3, 3.6 into 10 to the power minus 3 into B1 0.25 टेस्ला। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे इसे 10 to power minus 3 से 10 to power minus 3 कैंसिल, 0.25 से 0.5 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 1.8 से 3.6 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
अब 42 डिवाइड बाई, ये हो गया हमारा सी करंट सेंसिटिविटी मीटर 2 की वर्सेस करंट सेंसिटिविटी मीटर 1 इक्वल टू 42 बाई 30, 42 डिवाइड बाई 30। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना था 21 डिवाइड बाई 15, और ये अगर हम 3 से करेंगे तो 7 डिवाइड बाई 3, 7 डिवाइड बाई 5। तो करंट सेंसिटिविटी आगे का रेशियो आ गया हमारा 7:5। तो हम लिख सकते हैं, इसको फर्दर काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20 1.4। तो सी करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 2 डिवाइड बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 1 इक्वल टू 1.4। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट ए का। पार्ट ए का आंसर हो गया ये हमारा करंट सेंसिटिविटी जो हमारा आ गया 1.4। अब हम देख लेते हैं पार्ट 2 का वोल्टेज सेंसिटिविटी। हम इसको भी यही कर देते हैं। देखिए पार्ट बी में अभी यहाँ कर देता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज देखिए पार्ट बी वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें भी हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी किसका लिखा है M2 वर्सेस M1। तो यहाँ भी हम ऐसे लिख दें वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 1, ये हमें निकालना इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 2 डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 1। ठीक है, V वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 इक्वल टू, तो करेंगे हम करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय R1 ऊपर चला जाएगा, R1 डिवाइड बाय R2। अगर हम इसको देखेंगे तो CS2 बाई CS1 इज इक्वल टू 1.4। तो हमने यहाँ लिख दिया 1.4 इंटू R1 कितना दिया हुआ 10 ओम और R2 14 ओम। तो ये आ गया हमारे 10 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे इससे तो ये 0.1 बढ़ जाएगा और 0.1 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज आ गया हमारा 1। हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 1 इज 1। ये हमारा आंसर आ गया बी पार्ट का। तो आपने देखा कि हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल मीटर में हमें अलग अलग डेटा दिए हुए हैं और हमने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पर निकाली है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, जितनी बार देख सकते हैं देखिए, इसको पॉज करके आप इसको रिमेंबर करिए और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब ये याद हो जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए।